आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने एक डेप्रिसिएशन वाला वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि जो इंडियन रुपी है काफ़ी डेप्रिसिएट हो गया है, यानी कि $1 जो है वो 90 रुपीज़ के इक्विवेलेंट हो गया है। तो इससे रिलेटेड ना चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में रह रही हैं। देखिए, ये चीज़ आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाला जो यूनिट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये जो रिलेशनशिप्स है कि जब डिमांड बढ़ती है करेंसी की, उसकी वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ता है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो का लिंक भी यहाँ पे लगाया हुआ है, आप वो भी देख लेना। और इससे रिलेटेड एक द हिंदू में आर्टिकल आया है अभी, उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। सो देखिए, एफडीआई फ्लाइट ये एक बहुत बड़ा रीज़न है रुपी के डेप्रिसिएट होने का। आर्टिकल है रुपी एट 90 ए मार्केट मेल्ट डाउन और ए कैलकुलेटेड पॉलिसी पाइवेट बाय आरबीआई। तो अब सबसे पहला रुपी के डेप्रिसिएट होने का रीज़न देखिए, 3 रीजन है बेसिकली यहाँ पे जो दिए हैं। एक्सपोर्ट स्लाइडिंग, एक्सपोर्ट्स का कम होना, एक्सपोर्ट्स का डिक्रीज होना, इंपोर्ट सर्जिंग, इंपोर्ट्स का बढ़ना, एंड एफपीआई फ्लाइट यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है उसका आउटफ्लो होना। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, बेसिकली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसका आउटफ्लो होना। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या है, बाय दिसंबर 3 दीज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अबाउट $17 बिलियन जो है वो इंडियन इक्विटी से पुल्ड आउट किया है। ठीक है, इन 2025 अलोन। सो दिस मार्क्स द हाईएस्ट कैलेंडर ईयर का सबसे हाईएस्ट आउटफ्लो बताया जा रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि विड्रॉ किया है उन्होंने अपना पैसा इंडिया की स्टॉक मार्केट से। ठीक है जी। सो व्हेन फॉरेन इन्वेस्टर्स लीव, तो जब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडिया की स्टॉक मार्केट से जो है वो विड्रॉ करेंगे, तो वो क्या करेंगे, रुपीस को बेचेंगे और डॉलर्स घर ले जाएंगे। तो इसी का ये बेसिकली कारण है कि डॉलर्स जो हैं उसकी डिमांड बढ़ेगी, है ना। रुपीस, क्योंकि उनको तो डॉलर्स चाहिए। देखिए, अब डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी तो इससे जो है रुपी डेप्रिसिएट होगा एंड डॉलर जो है वो एप्रिसिएट होगा। ठीक है जी। तो ये करेंसी की वीकनेस का एक कारण बताया है। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स का डिक्रीज होना, इंपोर्ट्स का बढ़ना, ठीक है, एंड फ्लीइंग इन्वेस्टमेंट यानी कि आउटफ्लो होना इन्वेस्टमेंट का, ये कारण बताए गए हैं रुपी के डेप्रिसिएट होने के।